प्यारे बच्चों और साथियों, आज की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो कि गद्य खंड का पहला चैप्टर था राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, वो पढ़ाया था, उसकी व्याख्या कराई थी और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। गद्य आधारित क्वेश्चन आंसर भी हमने कराए थे। आज की क्लास में जो कि हमारा दूसरा अध्याय है जयंत कुमार जी का भाग्य और पुरुषार्थ, इसकी व्याख्या कराएंगे और साथ साथ में इसके गद्य आधारित क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। तो देखें, भाग्य और पुरुषार्थ अर्थात भाग्य लक और पुरुषार्थ अर्थात किया जाने वाला श्रम, दोनों में क्या रिलेशन है, इसको हम देखेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। जयंत कुमार जी कहते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ, लक और किया जाने वाला श्रम विपरीत तो नहीं है लेकिन अलग तो समझे ही जाते हैं, एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता, ऐसा आखिर क्यों है? वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं जान पा रहा हूँ कि ऐसा आखिर क्यों है। भाग्य का उदय मेरे निकट, भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाग्य का जो उदय होता है, जिसको हम भाग्योदय कहते हैं, उसका मेरे समीप कोई निरर्थक शब्द नहीं है, अर्थात बिना अर्थ का शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। हम कह सकते हैं कि भाग्योदय शब्द का जो आशय है, जो अर्थ है, उसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, ये जो मनुष्य है, वो अपने आप को प्रधान नहीं मानता, अर्थात प्रथम नहीं मानता, बल्कि वह अपने भाग्य को अपने आप से पहले मानता है। वो कहता है कि पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। वो कहता है कि पुरुषार्थ अर्थात मेहनत तो मैं कर सकता हूँ लेकिन भाग्योदय उसके हाथ में नहीं है, वो तो स्वतंत्र है। हो सकता है लोगों को मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग ये मानने में कठिनाई हो, अर्थात उसको नहीं माने, लेकिन मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, मैं अपने आप को सफलता मानता हूँ, सफल मानता हूँ। इसके लिए एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षता अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है, फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। वो कह रहे हैं कि सूर्योदय एक शब्द है, जबकि हम सब साइंस में पढ़ चुके हैं कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि सूर्य का उदय नहीं होता बल्कि चलती फिरती तो धरती है, अर्थात जब धरती का सिरा सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्योदय हो जाता है। उसी प्रकार वो कह रहे हैं, उसी प्रकार से भाग्य अपनी जगह है, हम अपने आप को भाग्य की तरफ कर लें तो हमारा भाग्योदय हो जाएगा। जबकि वो कह रहे हैं कि सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है, अर्थात सूर्योदय जब होता है तो हमें लगता है कि कितना शुभ हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य अपनी जगह पर ही रहता है। भाग्य को मैं इसी तरह मानता हूँ, वह भी विधाता का दूसरा नाम है। वो कह रहे हैं भाग्य को भी मैं इसी प्रकार से मानता हूँ, वह तो भाग्य विधाता अर्थात ईश्वर का ही दूसरा नाम है। वह सर्वंतयार्मी और सार्वकालिक रूप में है, वो तो हर जगह है, सर्वकालिक अर्थात हर जगह माने जाने वाला है। उनका अस्थि कब है और उदय ही हो। वो कह रहे हैं भाग्य कभी अस्त नहीं होता, भाग्य कभी नहीं जाता, इसलिए उसका उदय ही कैसे हो। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है, धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए। वो कह रहे हैं हमारी जो अपेक्षा होगी उसी प्रकार से हमारे भाग्य का उदय होगा। जिस प्रकार से धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए तो उसके लिए सूर्योदय होता है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पृथ्वी का रुख जो है, अर्थात पृथ्वी का मुंह जो है सूर्य की तरफ हो जाता है तो सूर्योदय हो जाता है, ऐसे ही मैं मानता हूँ हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो हमारा इसी को भाग्योदय कहते हैं। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि अगर हमारा मुंह अगर भाग्य की तरफ हो जाए मुख, तो यही हमारा भाग्योदय, हमें उसे कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ इसी जगह संगति है। वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ की इसकी जगह संगति है लेकिन पुरुषार्थ का इसके साथ मिलाप है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है। वो कह रहे हैं भाग्य को हमें कहीं से खींच के नहीं लाना है, पकड़ कर नहीं लाना है, नहीं अपने साथ ज़्यादा खींचतान करनी है, नहीं अपने साथ ज़्यादा खींचतान करते हैं, सिर्फ मुंह मोड़ लेना है। ना ही खींचतान का मतलब है ना ही हमें ज़्यादा उठा पटक करनी है, बल्कि हमें तो सिर्फ अपना मुंह मोड़ लेना है। मुख हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, मुख हम जो है अपनी तरफ ही रखा करते हैं, अर्थात अपने अहंकार की तरफ रहते हैं।
अपने से प्यार करते हैं, अपनों को चाहते हैं, अपनों को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों के लिए अपने मानते हैं। वो कह रहे हैं हम तो अपनी तरफ ही रखते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि हमारा ही हो, जो हमारे अपने हैं उन्हीं के लिए हम सब कुछ करते हैं। वो अपनों को चाहते हैं, अपनों को आराम देते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं, सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए, हमारी जो हम चाहें वही हो। चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हो, दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। वो कह रहे हैं हम प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हमेशा वो प्रशंसा का केंद्र रहे, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते रहें और आसपास उसके मंडराते रहें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। ये जो वासना है अपने आप की, हमारे कभी से छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, तब भी होता है कि जब कोई अचानक से कोई दुख आ पड़ता है तो वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर देता है, विदीर्ण कर देता है अर्थात तोड़ देता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है, जैसे हमारी जो अहंकारिता है वो हमारी शून्य कर डालता है, अर्थात हमें महसूस होता है कि हम तो खुद स्वयं कुछ भी नहीं है। वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। ये जो शून्यावस्था आती है अर्थात कोई दुख आता है, ये तो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूँ दुख भगवान का वरदान है। इसलिए वो कहते हैं कि दुख जो है हमें ईश्वर का, भगवान का एक वरदान के रूप में मिला है। अहंकार और किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है, जो कि ना तो किसी अहंकार से ना ही किसी औषधि से अर्थात दवाई से यह गलता है, खत्म होता है। यह तो सिर्फ भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्यता का हो जाता है जब हम उसमें भगवान की कृपा पहचान लेते हैं। हमारे लिए है जब हम उस दुख को भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा के रूप में मान लेते हैं तो उसी क्षण जो है हमारा जो है भाग्योदय हो जाता है। आगे देखें, उस क्षण ये सरल होता है हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख। उस क्षण हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम अपने आप से मुड़कर भाग्य के सम्मुख हो जाते हैं। बस इस सम्मुखता की देर और भाग्योदय हो रखा है। वो कह रहे हैं बस इसी सम्मुखता की देर है और हमारा भाग्योदय हुआ रखा है, हमारा भाग्योदय हो जाएगा। असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा की। वो कह रहे हैं असल में भाग्य का उदय क्या होना है, उसका तो आलोक कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। जिस प्रकार से ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसी प्रकार से भाग्य भी हमारा कण कण में व्याप्त है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा। वो कह रहे हैं जो आलोक है उसके प्रति हमारी आंखें खुल जाएं, बस इसी की हमें प्रतीक्षा रहती है। साधना और प्रयत्न सब उतनी मात्रा के लिए हैं। वो कह रहे हैं जितनी भी हम साधनाएं करते हैं, कितनी भी कोशिशें प्रयत्न करते हैं, बस सब उसी मात्रा के लिए। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगी, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। वो कह रहे हैं प्रयत्न करना और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल करना होगी, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्धि होगी, अर्थात बिना काम की चेष्टा होगी। आगे देखें, दुनिया में हम देखते तो हैं लोग हैं बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं। हम देखते हैं दुनिया में, इस दुनिया में बहुत से लोग हाथ पैर पटकते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। वो लोग कोशिश तो लगातार करते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश और पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो दृश्य नहीं दिखना चाहिए। वो कह रहे हैं कोशिश और पुरुषार्थ में अगर हम ये सिद्धि मान लें, अगर हमें फल मान लें तो यह दृश्य हमें नहीं दिखना चाहिए, अर्थात कोशिश करने वालों को मिल जाना चाहिए जो वो चाहते हैं, पर हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ ही निष्फल रह जाएं, ऐसा दृश्य हमें नहीं दिखना चाहिए। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है। और अंत में अगर वो व्यर्थ प्रयास करते हैं और अंत में कहते हैं कि भाग्य ही उनका उल्टा है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है और उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। ज़्यादातर यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध एक दूसरे से उल्टा होता है, अर्थात वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उनका भाग्य दूसरी तरफ से होता है और वो पुरुषार्थ दूसरी तरफ करते हैं। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है। वो कह रहे हैं भाग्य का उल्टा सीधा होने का कोई प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वता व्याप्त है। जबकि सर्वता वो हर जगह व्याप्त है, वह दिशाओं तक समाप्त है, वहाँ दिशाओं तक समाप्त है। वह सिर्फ दिशाओं तक ही नहीं है, विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ नहीं। विमुख अर्थात सामने, विमुख मतलब अर्थात पीछे, सम्मुख अर्थात सामने जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। तब होता यह है ऐसे निष्फल अर्थात बिना फल वाले प्रयत्नों को स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात बिना फल वाले कार्य उसके लिए उल्टे बन जाते हैं, अर्थात अपनों को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं, दूसरों को
से दूसरों के प्रति अवज्ञा का उपेक्षाशील हो जाए। वो कहते हैं कि अपने आप को कम गिनने अपनों को खुद को ज़्यादा गिनता है मनुष्य, और दूसरों को अवज्ञा अर्थात कम उपेक्षाशील मानता है, अर्थात उनको कमतर मानता है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। जबकि कर्म करता है तो उसमें एक नशा सा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है, और वह उस समय पर अपने भाग्य को और ईश्वर को भूल जाता है, विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है, अर्थात जो उसकी विनयशीलता है वह उसको भी भूल जाता है। यो कहिए जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फैल लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो जानबूझकर जो है अपना मुंह फैल लेता है। तब उसे सहयोग न मिलने तो उसमें इसमें ही क्या है, जब उसे सहयोग न मिले, जब वो दूसरों के प्रति विनयशील नहीं रहेगा तो उसे सहयोग नहीं मिलेगा, तो उसमें विस्मय ही क्या है, अर्थात उसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ कर्म के महत्व को भी पहचानें। वो कह रहे हैं ऊपर वाले जो शब्द हमने कहे हैं उसमें कर्म की अवज्ञा अर्थात काम को न करने की भावना न देखें, बल्कि अकर्म के महत्व को भी समझे, अर्थात जो अकर्म है, जो काम नहीं किया जा रहा उसके महत्व को भी समझे। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है। वो कह रहे हैं अकर्म अर्थात अकर्म का मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ देना, बल्कि कर्तव्य का क्षय, अर्थात जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनको छोड़ देते हैं। मैं यह कर रहा हूँ, मैं ये वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म, अर्थात क्षय कर्तव्य का इस प्रकार होता है। जब वह कोई कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं करने वाला हूँ, मैं फिर हर चीज़ करके छोड़ूंगा, आदि आदि ये अहंकार से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश लाता है। कह रहे हैं इससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये तो क्लेश ही उपजाता है, दुख को ही लाता है, लड़ाई झगड़ों को ही लाता है। तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है, तो इसमें तर्क की कोई बात ही नहीं रह जाती। पुरुषार्थ अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ का अर्थ जो है सिर्फ मेहनत से नहीं है बल्कि सहयोग से भी है, अर्थात हमें सहयोग भी करना चाहिए। अहंकार के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है। जब मनुष्य अहंकार के बल पर चलता है कि मैं यही कर लूँगा, सिर्फ अकेला ही कर लूँगा, तो ये उसका अहंकार है और ये सहयोग जो है क्षीण हो जाता है। तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना, तब उसका पुरुषार्थ हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ कर्म का करना नहीं है बल्कि सहयोग का भी होता है। देखा अगले पैराग्राफ में, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, अर्थात पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास अर्थात लगातार प्रयास में रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे, साथ में किसी के साथ युक्त भी मिलजुल कर रहे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। यह जो सहयोग होता है ये पुरुष का और भाग्य का ही है, अर्थात पुरुषार्थ का और भाग्य का ही है। पुरुष अपनी अहंकारिता से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। जब वो कह रहे हैं जब पुरुष अपने अहंकार को छोड़ता है तब वह उसका भाग्य उसके साथ आता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। करें जब लोग पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत एक उसके उल्टा मानते हैं तो हम कह सकते हैं पुरुषार्थ को उसके अर्थ से अर्थात उसके संयुक्त अलग कर दिया गया है, विमुख कर दिया गया है, उसके मुंह से अलग कर दिया गया है। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है। वो कह रहे हैं पुरुष का अर्थ क्या पशु का अर्थ है, बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है। वो कह रहे हैं कि जी पुरुष का अर्थ अर्थात पुरुषार्थ का अर्थ बल से है तो क्या वह पशु के रूप में है, क्योंकि बल और विक्रम जो मेहनत है वो तो पशु ज़्यादा करता है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, क्योंकि मनुष्य से ज़्यादा मेहनत जो है पशु करता है, लगातार दौड़ में रहता है, धूप में रहता है, निश्चय ही करता रहता है कार्य को। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि पशु चेष्टा में पशु अपने हाथ पैर चलाता है, लेकिन पुरुषार्थ में सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, न अपना कौशल दिखाना है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। बल्कि ये तो एक स्नेह प्रेम की और सहयोग की भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है, अर्थात उसका जो कर्तव्य है उसकी भावना है, अकर्तव्य की भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख जा सकता है, अर्थात वासना से पीड़ित कोई पशु होगा तो वो अद्भुत पराक्रम दिखाता है, किंतु यह पुरुष के लिए संभव है वह आत्म विसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। लेकिन अपना विसर्जन करके अपने अहंकार को छोड़ के पराक्रम दिखाए, यही पुरुष के लिए है। आगे देखें अगला पैराग्राफ, भाग्योदय में जब हम
इसी सार को पहचानेंगे। भाग्य के लिए जब हम इसी सार को अर्थात इसी अर्थ को पहचानेंगे, भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। जब भाग्यवादी हम कहते हैं अपने आप को, तो हम खुद को भाग्य को अपने आप से स्वयं से आगे मानते हैं। भाग्य का मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है और अधूरी चीज़ है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है। वो कह रहे हैं इससे पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। लेकिन भाग्य को हम अपने आप से अलग भी तो कहाँ कर सकते हैं। भाग्य की यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम भाग्य के आत्मीय ले लें, अपने आप अंदर बसा लें, तो उसके साथ हमारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। जब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रति क्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है, लेकिन जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो क्षण क्षण अर्थात प्रत्येक पल पल और प्रति क्षण जो हमें अपने भाग्य के उदय का अनुभव होता है, भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। क्योंकि भाग्य हमारा यहाँ से और वहाँ तक हर जगह जो है हमारे जीवन को आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने भाग्य को अपने साथ लेकर चलता है, अर्थात संयुक्त रखता है भाग्य को, वो विरोधी यत्न अर्थात उल्टे काम नहीं करता, ना ही वो श्रम करता है। श्रम अर्थात मेहनत करता है। उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं होती, उसकी कोई अपनी वासनाएं नहीं होती। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं कि अकर्म प्रेरणा करने से उसके कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होती। उसका जो कर्म है उससे वह थकता नहीं है, बल्कि अकर्म करने की प्रेरणा में उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन में रह जाता है। वह न तो किसी बंधन में बंधा होता है, मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है। ऐसा लगता है कि उसका भाग्य उससे वह कर्म करा रहा है, इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। इसलिए वह उसके भाग्य को लगातार बढ़ाता और खोलता हुआ जाता है, बड़ा करता जाता है। अगले पैराग्राफ में देखें, भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, वो कह रहे हैं अभ्यंतर अर्थात लगातार उसमें पढ़कर जो भी अर्पित होकर मनुष्य अपने आप को डालकर जो भी पुरुषार्थ करता है भाग्य के रूप में, वह उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र करता जाता है, वह उसे और ही बढ़ाता चला जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होना के बराबर है। वो कह रहे हैं भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अर्थात भाग्य को न मानना उसके प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए, अर्थात इसे अपनी बुद्धि के खात्मे का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है, आखिर गिनती के कुछ साल तो हम जीते हैं। वो कह रहे हैं आखिर मनुष्य की हस्ती ही क्या है, कुछ साल तो वो इस दुनिया में रहता है, फिर वह सदा के लिए मर जाता है और फिर हमेशा के लिए वह मर जाता है। छाएं फिर भी पैदा होते हैं, लेकिन हमारी अहंकारता तो यहीं की ही रह जाती है। लेकिन जो हमारा अहंकारी भाव है वो तो यही रह जाता है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? वो कह रहे हैं कि हमारे मर जाने से इस संसार में कुछ खत्म होता है, कुछ अस्तित्व खत्म हो जाता है, जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। अर्थात ये संसार और इतिहास तो लगातार ही चलता रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता देखो, हाँ देखो, समग्र ही करता जाता है भाग्य के प्रति। इससे बड़ी देखें इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी? हम अपने कतिपय वर्षों से 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें। वो कह रहे हैं हमारे लिए इससे बड़ी मूर्खता आखिर क्या होगी? हम कतिपय वर्षों, कुछ ही वर्षों के लिए 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम मनुष्य 3.5 हाथ का होता है, उसके लिए वो सब कुछ मान ले। उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा ले और वो पूरे संसार को, त्रिलोक को, सारे तीनों लोगों को अमान्य ठहरा दे। भाग्य को न मानना, इस तरह उस सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। भाग्य को न मानना इस प्रकार से जैसे उसमें कोई सीमा ना हो। सच पूछे तो उदय उसी का है। सच पूछे, वो कह रहे हैं सच बात तो यह है, उदय उसी का है जो हमारे पुरुषार्थ के भीतर उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा हो। उस भाग्य के प्रणत भाव को स्वीकार करने में अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार मैं करता हूँ। उस अर्थ को किसी और अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। वो कह रहे हैं कि मैं तो पुरुषार्थ में जो परमार्थ है अर्थात जो उसमें अर्थ है उसको स्वीकार करता हूँ और उस अर्थ को किसी भी अर्थ में तनिक भी मंद नहीं करता, अर्थात उसको नहीं
मंद करता अर्थात कम करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। वो कह रहे हैं अर्थ अर्थात जो धन है वो हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा, वह पुरुषार्थ नहीं होता अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे। उस स्वार्थ जो चक्र में है, भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं। वो कह रहे हैं स्वार्थ के चक्र में पड़कर अर्थात स्वार्थ के लालच के चक्कर में पड़कर भाग्योदय की प्रतीक्षा में चले जा रहे हैं, अर्थात जो लगातार अपने भाग्य के उदय की प्रतीक्षा करते रहते हैं क्योंकि उससे उदय की राह देखते हैं, वह उदित ही है, केवल उनके पेट की तरफ है। वो कह रहे हैं लगातार वो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने भाग्य के ऊपर बैठे रहते हैं लेकिन वो भाग्य के दूसरी पीठ के पीछे बैठे हैं, इसलिए उन्हें मालूम नहीं जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं होता कि वो जो सामने दिख रहा है वो भी उनके भाग्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, अर्थात दिख रहा है, कम नहीं जान पड़ रहा है लेकिन उन्हें कम दिख रहा है। इच्छाएं नानाएं हैं। वो कह रहे हैं जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, नाना अर्थात अनेक प्रकार की हैं, नाना विधि हैं और अनेक प्रकार की विधियाँ हैं, वे उसे व्रत रखती हैं अर्थात उसे जोड़े रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है, उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निर्वृत्ति चाहता है और उससे अपने आप का अलग रूप चाहता है। यह प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है और यह उसमें पड़ जाना और अलग हो जाना, इस द्वंद्व में वह जो है थक जाता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है, अगले क्षण उतने ही भाव विराग से उसका विनाश चाहता है। जितने ही क्षण वो उस बड़े प्रेम और भाव के साथ इस संसार को चाहता है, अगले ही पल वह उसी संसार का वह बड़े विराग अर्थात बड़े दुख के साथ उसका विनाश भी चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं के अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है, लेकिन लास्ट में उसे राग और द्वेष की भावनाओं से उसे झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसके हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा। इस अवस्था में उसका भाग्योदय कहलाएगा। वह नत नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपना पुरुषार्थ को इति मानेगा। वो कह रहे हैं सच्चा भाग्योदय उसका तभी कहलाएगा जब है जो उसको नत नम्र अर्थात गिरकर और बड़ा ही नम्र होकर अर्थात दयाशील होकर अपने भाग्य को सिर आंखों लेगा और जो उसे कर्तव्य मिला है उसी में वह अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा, अर्थात अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। देखें अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला गद्यांश कह रहे हैं सॉरी। एक शब्द है सूर्योदय, हम जान गए हैं सूरज उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षा अपनी जगह रहता है चलती। तो इसे पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ने चाहिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से या नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं। विधाता का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए मिल जाएगा, इसी में हम इसको पढ़ेंगे। एक शब्द है सूर्योदय, जब हम जान गए हैं उदित सूरज का नहीं, सूरज की अपेक्षा अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती है, फिर भी सूर्योदय शब्द हम सबको शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी इसी तरह मानता हूँ, वह विधाता का दूसरा नाम है। तो विधाता का दूसरा नाम क्या हो गया? अतः लिख देंगे विधाता का दूसरा नाम भाग्य है। लेखक ने भाग्योदय को किस रूप में माना है? तो भाग्योदय को किस रूप में माना है? देखो भाग्योदय को माना है सूर्य के रूप में। देखते हैं आगे। भाग्योदय का दूसरा नाम है वह सर्वंतर्यामी और सर्वकालिक रूप में उसका ये अस्त और कब है और उदय ही कब है, यानी भाग्य का उदय प्रसन्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए तो ही सूर्योदय, ऐसे मैं मानता हूँ। हमारा मुख यही सही भाग्य की तरफ हो जाए तो हमारा भाग्योदय हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य का कभी उदय नहीं होता उसी प्रकार से भाग्योदय का भी हमारा कभी उदय नहीं होता। ये तो यहाँ से लास्ट वाली लाइनें देखेंगे, लास्ट की 2 लाइनें। धरती का रुख जिस प्रकार से सूरज की तरफ हो जाता है तो सूर्योदय हो जाता है, ऐसे ही मैं मानता हूँ हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को हम भाग्योदय कह सकते हैं। भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ देख लेंगे इसका। भाग्य विधाता का दूसरा नाम भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। तो इसमें देखो हम शुरू में ही आ गए थे।
भाग्य विधाता का दूसरा नाम, अगर हम इसके गद्यांश को देखें, अर्थ को देखें तो क्या लिख सकते हैं। देखो, एक शब्द है सूर्योदय, जब हम जान गए हैं उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षित अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती है, फिर भी सूर्य शब्द बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। तो हम इसमें लिखेंगे भाग्य विधाता का दूसरा नाम है कि वो कह रहा है कि जिस प्रकार से विधाता सर्वंतयामी और सार्वकालिक रूप से हर जगह है, उसी प्रकार से भाग्य भी, उसी प्रकार से हमारा भाग्य भी हर जगह सार्वकालिक रूप से विद्वान है। तो ये इसका हमारा अर्थ हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश तो इसमें है ही नहीं, चलें अर्थ तो अभी पीछे बताया है। अगला पैराग्राफ देखें। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख, अब पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, उपयुक्त क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम श्री जयनेन्द्र कुमार है एवं पाठ का नाम भाग्य और पुरुषार्थ है। लेखक ने भगवान का वरदान किसे माना है, तो देखें, इसलिए मैं मानता हूँ दुख भगवान का वरदान है, तो लिख देंगे लेखक ने दुख को भगवान का वरदान माना है। लेखक दुख को किस रूप में मानता है, तो देखें, इसलिए मैं मानता हूँ दुख भगवान का वरदान है, अहंकार और किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है, वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है जब हम उसे भगवान की कृपा मान लें। तो भगवान का वरदान, अच्छा, दुख किस रूप में माना है, तो दुख को हम लिख सकते हैं इसे भगवान की कृपा के रूप में माना है, अर्थात वरदान के रूप में या कृपा के रूप में हमने भगवान लेखक ने माना है। लेकिन लेखक दुख को किस रूप में मानता है, ये भी हो गया। लेखक के अनुसार भाग्योदय कब होता है, तो देखें जरा, ये दूसरी लाइन देखें, वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान ले, उस क्षण वह सरल होता है, हम अपने भाग्य की ओर मुड़े और सम्मुख हो जाएं। वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य दुख को भगवान की कृपा के रूप में मान लेता है तो वह भाग्य की तरफ सम्मुख हो जाता है और उसी समय उसका भाग्योदय हो जाता है। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसलिए मैं मानता हूँ दुख भगवान का वरदान है, अहंकार किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि जो हमें दुख मिलता है वो तो हमें भगवान के वरदान के रूप में मिलता है, क्योंकि दुख से ही हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, और अहंकार और जो है ये दुख जो है ना तो किसी औषधि से ना ही हमारे अहंकार से गलता है, बल्कि ये तो भगवान के एक अमृत के रूप में अर्थात हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो हम इसके अलग से वीडियो बना के क्वेश्चन आंसर करा देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, साथ साथ में अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।